आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। राहत दलों व और आप देखते होंगे STRF के पहले सेना सवाल नायक कई को लोगों ने मुझे सहयोग पूछा करने कि तथा बाढ़ राहत बल व अलग-अलग विचारधारा STRF के के लोग हैं, जवानों हेतु राजनीति में पेयजल विचारधारा दवाइयाँ, तो अलग होनी रहने की चाहिए। समुचित सुविधा इसी आदि को तो व्यवस्थाएं व प्रजातंत्र जहाँ मानते बाढ़ हैं। राहत बल के जवान लेकिन रुके वहाँ साफ इसके सफाई एवं बावजूद हम शौचालयों एक की आए हैं समुचित क्योंकि अब व्यवस्था लड़ाई कराने सिर्फ हेतु हमारी प्रदेश पार्टी के के नहीं सभी है। जिलाधिकारियों व कुछ पुलिस लोगों को आयुक्त ऐसे व लग रहा वरिष्ठ है पुलिस कि अधीक्षक परिवार तथा के लिए पुलिस लड़ाई लड़ अधीक्षक रहे को हैं। पत्र निर्गत हाँ, किया देश गया हमारा है। परिवार है उपरोक्त और इस दिए गए परिवार के लिए निर्देशों हम का लड़ रहे हैं। अनुपालन देश ही करते हमारा हुए परिवार PSC है। की बाढ़ राहत कंपनियों इस द्वारा परिवार कुल को हमें 3,500 बचाना है। पुरुष, और लड़ाई 800 हमारी महिला महिला, एक पार्टी के 600 खिलाफ बच्चे या का एक बाढ़ से व्यक्ति के बचाव व खिलाफ नहीं राहत है। कार्य किया गया लड़ाई तथा हमारी STRF नीति के द्वारा खिलाफ कुल है, तानाशाही के 450 खिलाफ पुरुष, है। 275 और महिला, जैसे एक जमाने 400 में बच्चे व आजादी की लड़ाई 1,000 हुई थी, मवेशियों को तो डूबने से अब बचाया गया, जो बहुत ही आजादी सराहनीय है। खतरे में आई है। सरफराज तो इस जाहिद के आजादी साथ के लिए सैयद गुलाम हम सब हुसैन की इकट्ठा आए विशेष हैं रिपोर्ट। और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। From today, it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना,
सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। Thank you so much. I am grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Kharge ji will inform you later on. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। ये मीटिंग ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर
दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है जो नाकों से चलती हैं उसकी बात की जा रही है, इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under a tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. In those days, people of India said, Britishers divide and rule. But now people of India say, BJP is dividing and ruining the country. Therefore, to save country from ruination done by the BJP government, this committee has been convened. This meeting is important because now the nation itself in a critical crossroads. So we have to protect the nation and defend the rights of the fellow citizens. So for that we all came together. So definitely in 2024 parliament elections, our alliance should rule the country and bring back the old era and the rights of the people back again. हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। शुरुआत और अंत, पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और आज जो देश की हालात है और उस परिप्रेक्ष्य में भी दो समूह, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष रहता है। और वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है, उसी को लेकर आज ये एक बैठक है, उस पर डिस्कशन है। See, the meeting is particularly important because of the situation. Because India has, this has been an unprecedented situation for modern India, for post-independence India. We are having a complete assault on the democracy, and not just by the state, by private militia. So the BJP is out to destroy the country in every possible way. So this is why I think it is very important for opposition parties to come together in defense of the constitution, in defense of democracy, and to save the country and to resist this backward push. We are being pushed backward, and I think this is a good. We had a first meeting in Patna, this is the second meeting, and I think the message is going out, and probably from this meeting we can send out a stronger message to the people, inspire a greater kind of popular mobilization and confidence, and the next election will have to be like a big mass movement to save India. किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे।
कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है, और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो, और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं, और या टीएमसी में, उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं, और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है, और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है, ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।